हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी लेसन 14 हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमने इस चैप्टर में दिए गए कहानी को पढ़ लिया था और आपको पार्ट 1 का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में क्लास 6 हिंदी के अलावा अदर सब्जेक्ट के भी वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले पाठ से क्वेश्चन दिया गया है। 4 क्वेश्चन है, तो चलिए सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन देश और समाज के लिए समर्पित था। उन्होंने हमारे देश के लिए अमूल्य सेवाएं दी, जैसे अछूतों को समानता का अधिकार दिलाया, स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं देना, धर्म, जाति, वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करना, राष्ट्र की एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और आज ऊंच नीच में भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी और सभी लोग जो हैं, चाहे वे ऊंची जाति के हो या फिर नीचे जाति के, सभी एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं, एक जगह बैठकर खा सकते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला सकते हैं। तो ये सब संभव हो पाया है सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के वजह से। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों स्वीकार कर लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर धर्म को मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। वे किसी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनकी लड़ाई तो उन बुराइयों से थी जिन्हें मनुष्यों ने धर्म में उत्पन्न कर दिया है। उनके अनुसार बौद्ध धर्म समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए उस समानता का सम्मान करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। डॉक्टर अंबेडकर को ऐसा लगता था कि बौद्ध धर्म जो है वो समानता पर आधारित है। बौद्ध धर्म में किसी से भी दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, इसीलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ौदा महाराज की नौकरी क्यों छोड़ दी? इसका आंसर हो जाएगा, बड़ौदा महाराज के दरबार में भीमराव को कट्टरपंथियों की घृणा का पात्र बनना पड़ा। चपरासी तक उनको फाइलें फेंक कर देते थे, इसलिए तंग आकर भीमराव ने नौकरी छोड़ दी। डॉक्टर अंबेडकर जब बड़ौदा महाराज के यहाँ नौकरी करने के लिए जाते थे तो वहाँ पर उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता था, वहाँ पर भेदभाव किया जाता था, वहाँ के चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर देते थे। तो ये सब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तंग आकर उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ दी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं और क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर के विचार बहुत अच्छे और प्रासंगिक थे। प्रासंगिक मतलब प्रसार करने के योग्य थे। उनके विचार हमेशा देश और समाज के हित में थे और अभी भी हैं, इसलिए हम उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे स्तंभ क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख घटनाओं का विवरण है तथा स्तंभ ख में उन घटनाओं के वर्ष दिए गए हैं। इन्हें सही क्रम में मिलान कीजिए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, कब की थी? और डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की। डॉक्टर अंबेडकर की शादी, मूक नायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु। तो इन सभी को हमें सही वर्ष से मिलाना है। तो पहला क्या है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। तो इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी 1907 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने बीए की परीक्षा पास की, तो इन्होंने बीए की परीक्षा पास की थी 1913 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर की
शादी, इनकी शादी हुई थी 1905 ईस्वी में, यानी शादी होने के बाद इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की और बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद है मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन, तो इसका हो जाएगा 1920। मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1920 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु, डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब उपनाम से जानते हैं, कुछ और भी महापुरुषों का उपनाम है, उनके नाम और उपनाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी सेवाएं दी। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उन्होंने उनमें बहुत योगदान दिया, तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को बाबा साहब उपनाम से जानते हैं, कुछ और भी महापुरुषों का उपनाम है, उनके नाम और उपनाम लिखिए। तो यहाँ पे कुछ महापुरुषों के नाम और उपनाम हमने लिखे हैं। पहला है मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बापू भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता। सेकंड है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न कहते हैं। वल्लभ भाई पटेल, इनको कहते हैं सरदार। सुभाष चंद्र बोस, इनको बोलते हैं नेताजी। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, आपने सुना होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो इनका उपनाम है लोकनायक। भगत सिंह का उपनाम है शहीद-ए-आजम। लाला लाजपत राय, इनका उपनाम है पंजाब केसरी। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, बाबा साहब किस प्रकार के भारत को देखना चाहते थे। इसका आंसर हो जाएगा, बाबा साहब हमेशा चाहते थे कि देश में छुआछूत के जैसा कोई विचार ना हो, समाज का कोई भी व्यक्ति दलित ना हो। दलित मतलब क्या होता है, गरीब। समाज का कोई भी व्यक्ति दलित ना हो। भारत में जाति के आधार पर किसी को पैसा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि अपनी ज्ञान क्षमता और योग्यता के आधार पर लोग पैसे को स्वीकार करें। तो वो चाहते थे कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर पैसा स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई कुम्हार है या कोई लोहार है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो उस जाति का है तो वो वही पेशा करे। वो अपनी क्षमता अपनी योग्यता के आधार पर दूसरा पेशा भी कर सकता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यही चाहते थे कि सभी को अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार ही उन्हें अपना पेशा चुनना चाहिए। समाज के सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिले। कुल मिलाकर वो इतना चाहते थे कि सभी व्यक्ति को एक जैसा अधिकार मिले, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखते हैं, व्याकरण है। इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो कुछ शब्द हैं, महत्वपूर्ण, परिस्थिति, निश्चय, आत्मविश्वास, रत्नागिरी और अध्यापक। तो यहाँ पर देखिए, इसका मैंने इसको शुद्ध करके लिखा है। महत्वपूर्ण, यहाँ पे फॉल्ट क्या है, इसमें गलत क्या है, तो यहाँ पे पूरा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, तो आधा हो जाएगा। तो वो संयुक्त, इसको क्या बोलेंगे, तो वो संयुक्त। महत्वपूर्ण। परिस्थिति, परिस्थिति में गलती ये है कि यहाँ पे र में दीर्घिकार है, यहाँ पे हर्षिकार होगा। निश्चय में गलती ये है कि यहाँ पे दंत स है, जबकि यहाँ पे तालव्य स होगा। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास में यहाँ पे दंत स है, जबकि यहाँ पे होगा क्या, तालव्य स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स वो संयुक्त होगा, जैसे कि निश्चय में स च संयुक्त था। रत्नागिरी, रत्नागिरी में ग में दीर्घिकार है, जबकि वास्तव में क्या होगा, हर्षिकार होगा, तब जाके ये सही होगा। अध्यापक, अध्यापक में ध यहाँ पे पूरा है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, ध य संयुक्त, यानी ध आधा हो जाएगा, अध्यापक। तो इतना हो गया।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर में है, स्वामी जी मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप ऐसा कर सकेंगे? साधु ने तपाक से कहा, अरे क्यों नहीं, कल सवेरे यहाँ आ जाना, हम लोग साथ साथ सामने की पहाड़ की चोटी पर चलेंगे, वहाँ जाकर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, ये सिर्फ कुछ सेंटेंस दिया गया था समझाने के लिए। उपयुक्त अंश में उद्धरण चिन्ह इसको कहा जाता है, और विस्मयादि सूचक चिन्ह, तो ये हो गया विस्मयादि सूचक चिन्ह, प्रश्न सूचक यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह और अल्प विराम यानी कॉमा तथा पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप हैं। इस पाठ में भी इस तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, उसका कुछ अंश लिखिए। तो हमें इस कहानी से ऐसे पैराग्राफ को चुनकर लिखना है जिसमें ये सभी चिन्ह आते हों। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ है। आपने जब इस कहानी को शुरुआत में पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये एक पैराग्राफ है जहाँ पे ये सारे चिन्ह हैं। तो ये पैराग्राफ क्या है? अचानक वह उठ खड़ा हो जाता है, आंसू पोंछकर सोचता है, यहाँ देखिए कोमा है, और यहाँ पे उद्धरण चिन्ह है, मैं अछूत हूँ, यह पाप है, यहाँ पे पूर्ण विराम है, किसने बनाई है छुआछूत की व्यवस्था, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसने बनाया है किसी को नीच, यहाँ पे कोमा है, किसी को ऊंच, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, भगवान ने, तो यहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसी तरह से हरगिज नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता, वह सबको समान रूप से जन्म देता है, यह बुराई मनुष्य ने पैदा की है, मैं इसे मिटाकर रहूँगा। तो उसी पैराग्राफ को हमने यहाँ पे लिखा था। हमने यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुछ करने को। इस वर्ग पहली में 5 महापुरुषों के नाम छिपे हैं, उनके नाम मोटे लिखे गए अक्षर से शुरू होता है, ढूंढ कर लिखिए। तो ये एक पहेली है और यहाँ पे जो ये इसको घेरा गया है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन नाम जो है इसी पहेली में से आपको चुनकर लिखना है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी हमने लिखा है, पहला नाम महात्मा गांधी। अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी कहाँ आ रहा है, मो यहाँ पे है, हा यहाँ पे है और तमा, तो ये हो गया पूरा महात्मा और गांधी, और ये यहाँ मतलब महात्मा गांधी। तो इसी तरह से आपको चुनकर लिखना है, इसी तरह से आपको खोज कर लिखना है। तो ये सारे नाम जो है इस वर्ग पहेली में छुपे हुए हैं। तो पहला नाम है महात्मा गांधी, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पांचवा है रविंद्रनाथ टैगोर। और यहाँ पे कुछ और वर्क दिए गए हैं जो कि आपको खुद से ही करना है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।